अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अअतज़लतुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा व इज़ अअतज़लतुमूहुम, और जब तुम उनसे अलग हो चुके हो, यानी अपनी कौम से अलग हो चुके हो, वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, और अपनी कौम के उन मबूदों से जिनको वो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उनको छोड़ चुके हो, उनसे अलग हो गए हो, तो फ़ावू इलल कहफ़ी, तो फिर तुम गार में पनाह ले लो। यंशुर लकुम, तो खोल देगा तुम्हारे लिए, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, मिर रहमतिही, अपनी रहमत को, वयुहय्यि लकुम, और मुहैया फरमाएगा तुम्हारे लिए, मिन अम्रिकुम, तुम्हारे मामले में, मिरफ़क़ा, कोई सहूलत। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दरूद व सलाम आका नामदार फ़ख्र मौजूदात शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। इस आयत में अल्लाह ताला ने अस्हाबे कहफ़ के अपनी कौम से बेदारी, अपने इलाके से हिजरत का जिक्र किया है। जब उन्होंने बादशाह के दरबार में खड़े होकर बादशाह को और अपनी कौम को दीन की दावत दी और उनके गलत नज़रियात का रद्द किया, तो ये बातें ना तो बादशाह को पसंद आईं और ना ही उनकी कौम को पसंद आई, बल्कि उल्टा बादशाह ने अपने हवारियों से कहा कि इनके लिबास उतरवा लिए जाएं और इनको चंद दिन की मोहलत दे दो। अगर इस मोहलत में ये हमारे दीन पर वापस आ जाएं तो फिर इनको कबूल कर लिया जाए। अगर इन्होंने हमारे दीन को कबूल ना किया तो फिर इनके साथ मामला हालात के मुताबिक किया जाएगा, यानी इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। जब ये सूरत हाल पैदा हो गई तो इन लोगों ने, अस्हाबे कहफ़ ने, आपस में मशवरा किया कि अब यहाँ हमारा रहना जो है वो हमारे लिए मुफीद नहीं है। यहाँ ना ही तो हमारा ईमान महफूज है, ना ही हमारा अकीदा महफूज है, और ना ही हमारी जान महफूज है। तो जब हालात इस किस्म के हो जाएं तो फिर आदमी को हिजरत कर जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने फैसला किया कि हमें पहाड़ों पे चला जाना चाहिए, वहाँ कोई गार देखकर उसमें पनाह ले ली जाए। चनाचे वो उनकी बादशाह की दी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकले और पहाड़ों की तरफ चले गए, और पहाड़ों पर जाकर एक गार में पनाह ले ली। वहाँ जब उन्होंने पनाह ली तो वहाँ उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, हमारे लिए यहाँ आसानियाँ पैदा फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनको रहने के लिए गार जैसा ठिकाना मुहैया फरमाया, और उनकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी, हवा की ज़रूरत थी, रोशनी की ज़रूरत थी, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी, वो उनको फ़राहम कर दिया। तो जब वो गार में गए तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद को गालिब कर दिया, तो वो वहाँ
सो गए। तो जब वो वहाँ सो गए तो अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी था वो सारे इंतज़ामात अल्लाह ताला ने कर दिए। कि एक तो सूरज की जो रोशनी थी वो चाहिए थी, वो अल्लाह ताला ने वहाँ बहम पहुँचाई। फिर उसके लिए हवा की ज़रूरत थी कि हवा के बग़ैर आदमी सांस नहीं ले सकता, तो फिर अल्लाह ताला ने वहाँ उनके लिए हवा का इंतज़ाम किया। तो इस तरह जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत थी वो अल्लाह ताला ने उनको मुहैया फरमाई। ये सिर्फ उनके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब भी किसी के जान, माल, ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का मसला बनता है तो फिर उनको ऐसा ही करना पड़ता है और ऐसा ही करते हैं। ख़ुद हमारे करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामलात पेश आए। जब कुफ़ारे मक्का ने आका अलैहिस्सलाम को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ लिया और गार की तरफ चले गए। तो सौर पहाड़ पर जाकर वहाँ एक गार थी, वहाँ उस गार में उन्होंने पनाह ली और 3 दिन तक आप वहाँ मौजूद रहे। जब तो वहाँ कुफार पहुँचे लेकिन उनकी नज़रें जो थी वो बंद हो गई, वो आका के करीब होकर भी आका को ना देख सके। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कुफार की दस्तर से महफूज रखा। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हजूर ये हमारे बिल्कुल करीब आ गए हैं, अगर उन्होंने अपने पाँव की तरफ देखा, यानी नीचे की तरफ देखा, तो हम उनको साफ नज़र आ जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ है। 2 हम हैं और तीसरा जो है हमारे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई गम और फिक्र लाहिक नहीं होता। तो इस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से बहिफाजत निकाला और फिर कुफ़ार का जो मंसूबा था उसको नाकाम किया और जो अल्लाह का कलमा था उसको बुलंद किया और आका अलैहिस्सलाम उनके घेरे से निकलकर बहिफाजत मदीना पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अल्लाह के दीन की तबलीग की और अल्लाह ताला ने उनके मिशन में, काम में बरकत डाली। तो इसी तरह असहाबे कहफ ने भी अपने इलाके को छोड़ा, गार में पनाह ली और वहाँ जब वो ठहरे तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद को गलब किया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़रूरियात जो थी वो वहाँ मुहैया की और इस तरह उनका जो गुज़र बसर हुआ। और ये सूरत हाल तकरीबन 309 साल तक रही। फिर अल्लाह ताला ने जब चाहा उनको वहाँ से उठा लिया। तो वहाँ उनके साथ इसके बाद क्या मसले मसाइल बने, इसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ाइक़ को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।